वर्ष 2025 में बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और इसी क्रम में देख सकते हैं कि बिहार दरोगा के लिए भी वैकेंसी आने वाली है और इसके लिए जो है नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। और लगभग जो है बिहार दरोगा के कितने पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है इस बार, तो 1806 पदों पे वैकेंसी आने वाली है और इसकी तैयारी जो है हमारे चैनल पे कराई जाती है। आप देख सकते हैं इसके लिए जो जीएस सब्जेक्ट की तैयारी है, जैसे करंट अफेयर्स की बात किया जाए, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास इनका वेटेज रहता है। तो इसका करंट अफेयर्स के सारे जो है आपके तैयारी कराई जा रही है। वीकली करंट अफेयर्स चलाए जा रहे हैं, मंथली करंट अफेयर्स चलाए जा रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स चलाए जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते थे, इसके लिए इंडियन पॉलिटी की क्लासेस हो रही है। हिस्ट्री के आधुनिक भारत का बहुत जल्द से वीडियो स्टार्ट होगा, क्योंकि आधुनिक भारत का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा साइंस के भी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, कंप्यूटर साइंस के भी क्लासेस हो रही हैं। इन सब के लिए जो है आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी क्रम में जो आज हम लोग जो है बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज को देखेंगे और इस क्रम में जो है बिहार दरोगा 2023 में जो सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप बिहार दरोगा इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। जिसमें पहला प्रश्न जो पूछा जा रहा है गया था, एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि जनवरी 2025 का मंथ खत्म हो गया, फरवरी चल रहा है और बिहार जनवरी के जो है हमने 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो भी अपलोड कर दिया, पीडीएफ भी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है। आप एक बार ज़रूर चैनल पे विजिट करें तो इसके कंटेंट को देखिए। करंट अफेयर्स में जो भी सब्जेक्ट तैयारी कराया जा रहा है वो आपको फैक्चुअल नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट के आधार पे मिलेगा। उसके टेस्ट सीरीज भी कराए जा रहे हैं, तो कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो एक बार कंटेंट देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। और आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेगा, क्योंकि कंटेंट जो भी मिलेंगे ऑथेंटिक मिलेंगे। और देख सकते हैं 70वीं बीपीएससी में बहुत कम वीडियोज़ बनाए गए थे, हमारा चैनल भी नया था। लगभग 17+ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे चैनल से आए थे, जीएस के भी क्वेश्चन आए थे। और बिहार दरोगा का हमारा लक्ष्य है कि अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 15+ जो करंट अफेयर्स है यहीं से आपको देखने को मिले। इसके लिए पूरी तैयारी हमारे द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा जीएस के भी सभी सब्जेक्ट्स के भी तैयारी कराई जा रही है बिहार दरोगा के लिए। तब जुड़ जाइए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जो गया था, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी लैंप विकसित करने के लिए तैयार है। आपका ऑप्शन है सूचना प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी था आपका CSIR नीति। तो इसका राइट आंसर था नाबार्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था थर्ड नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। आपके ऑप्शन है 1936, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किया गया था 1939 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आप सभी को पता होगा कि 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1939 में भी वो दोबारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन गांधी जी से मतभेद होने के कारण क्या करते हैं, ये कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं और फाइनली 1939 में ही क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो वही प्रश्न में पूछा गया। अभी हाल ही में जो पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और बिहार से कितने व्यक्ति को और साथ ही केंद्र स्तर पे कितने व्यक्ति को दिए गए कुल पद्म पुरस्कार, इसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया। तो आप देख लीजिएगा, आपको लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था यह है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ। आपके ऑप्शन है 1856, ऑप्शन बी 1846, ऑप्शन सी 1849 और ऑप्शन डी है 1851। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1849 में जो है पंजाब का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में अधिग्रहण यानी विलय हो गया था। तो 4 का जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से संबंधित है, इसको हटाकर चलिए। अभी हाल ही में केंद्रीय बजट 2025-26 की भी घोषणा की गई। इसका दो वीडियो बनाया गया, एक केंद्रीय स्तर पर घोषणा और बिहार के लिए क्या घोषणाएं की गई वो, और इसके अलावा एक MCQ का वीडियो जाएगा। ये देख लेने का तो आपके एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेंगे, इस बात की गारंटी है। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ये उस वक्त के करंट अफेयर से संबंधित है, क्वेश्चन रिपीट नहीं किया जाएगा तो इसको डिस्कस करना नहीं है। चलिए जो इंपॉर्टेंट है उसी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार अवस्थित है। आपके ऑप्शन है ये नंदा देवी, ऑप्शन बी कोल्ड डेजर्ट, ऑप्शन सी मानस और ऑप्शन डी जो है सिमलीपाल। तो इसका राइट आंसर जो है ये है 7 का ए हो जाएगा, ये है नंदा देवी
जैव मंडल भंडार। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। पद्म पुरस्कार का भी जो हमने बताया कि डिस्कशन कर दिया गया है, ये आप वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप विजिट किए रहे, कंटेंट को देखें। अगर लग रहा है कि कंसेप्चुअल है, आपको फैक्चुअल जानकारी यूट्यूब पे बहुत मिलेगा, लेकिन कंसेप्चुअल नहीं मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि कंसेप्चुअल है, आपको कुछ यूनिक देखने को मिल रहा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? आपके ऑप्शन है ए बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा और कितना है 1106। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा जापानी की मुद्रा का नाम है? आपके ऑप्शन ए युआन, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी लीरा, ऑप्शन डी पीसो। तो ऑप्शन बी एन हो जाएगा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए कि बिहार दरोगा में और इसके अलावा जितने भी एग्जाम हैं वहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट डेट से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका भी वीडियो बना दिया गया है। जनवरी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मंथ वाइज जितने भी डेट इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। 1 से 2 दिनों में आप जाकर वहाँ से देख लेते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बिहार दरोगा या फिर जितने भी एग्जाम्स होगा वहाँ से ज़रूर इसको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी मूल्य का मापक, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी मूल्य का हस्तांतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका काम है दोनों, ऑप्शन बी, यानी कि विनिमय का साधन भी है और यह मूल्य का मापक भी है। चलते हैं नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन। ये है सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। आपके ऑप्शन है भूमि, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी पूंजी और ऑप्शन डी संगठन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमि जो है सर्वाधिक प्रचुरता का उत्पादन वाला साधन है। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारंभ में समग्र मांग होती है। आपके ऑप्शन है S+I, ऑप्शन बी C-S, ऑप्शन सी C+S और ऑप्शन डी C+I। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी से संबंधित प्रश्न है, जो बातें लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है जनजाति, ऑप्शन बी जजिया, ऑप्शन सी जिज्ञासा और ऑप्शन डी जनश्रुति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जनश्रुति। नाम से स्पष्ट है, जो लोगों के द्वारा कहीं कहीं बातें हैं सुनाई गई है, जैसे कुछ भी बता दिया जाता है कि यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, तो उसी को क्या किया जाता है जनश्रुति, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? आपके ऑप्शन है पुलिकट झील, आपके ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी हुसैन सागर झील और ऑप्शन डी ढेवर झील। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी लोकटक झील, जो कि कहाँ पे है आपका मणिपुर में है। और इसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो ये झील है ये पूरा द्वीपों का झील है, यानी कि पानी है और उसी के आसपास स्कूल भी है, वहीं पे आदमी पढ़ाई भी करते हैं, वहीं पे निवास भी करते हैं। तो इसलिए जो इसको क्या है तैरता द्वीपों का झील कहा जाता है। लोकटक झील मणिपुर में है। आप देख सकते हैं कि बिहार में नई वैकेंसी आने वाली है। बिहार SSC सीजन 4 में असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, TRE 4 में लगभग 1 लाख से अधिक पदों पे वैकेंसी आने वाली है। बिहार दरोगा के 1806 पदों पे वैकेंसी आएगी। तो इन सब के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बेनिफिट्स देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 16th नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों का भंडार मिला है? आपके ऑप्शन है भागलपुर, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी रोहतास और ऑप्शन डी मुंगेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमुई। आप देख सकते हैं जो इसके बाद जो हम लोग बिहार दरोगा के लिए दूसरा टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कई सारे टेस्ट सीरीज लाएंगे और बिहार दरोगा के लिए बहुत जल्द ही करंट अफेयर्स का भी टेस्ट सीरीज लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है अब जब भी बिहार नोटिफिकेशन जैसे आ जाएगा उसके बाद एग्ज़ाम डेट्स का आइडिया लग जाएगा, तो उससे लास्ट के 6 से 8 महीने तक के करंट अफेयर्स उसके जो है कवर करा दिया जाएगा। लगभग उसी से आपके जो है प्रश्न आ जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन पूछा जा रहा है 17th नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है ब्रुनोई, ऑप्शन बी म्यूनिक, ऑप्शन सी मेमर और ऑप्शन डी नीस। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। आपके ऑप्शन है ये प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी अवशिष्ट क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है।
नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी जेवी कृपलानी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसके प्रस्तावक कौन थे? इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो इस पॉइंट को जो भी ये प्रश्न है आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये हिस्ट्री का प्रश्न है। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? आपके ऑप्शन है ये 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है ए दादू, ऑप्शन बी नामदेव, ऑप्शन सी तुकाराम और ऑप्शन डी रविदास। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तुकाराम। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रिया विधि से बनता है? आपके ऑप्शन है पॉलीथीन, ऑप्शन बी पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC, ऑप्शन सी पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन डी नाइलॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइलॉन हो जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि? आपके ऑप्शन है उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं 26 व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना प्रारंभ किया, ऑप्शन बी उन्होंने युद्ध में सेनाओं की मदद की, ऑप्शन सी वे राजनीति में हावी होने लगी, ऑप्शन डी उन्होंने युद्ध के दौरान अपने आप को घरेलू कार्यों तक सीमित कर लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बताया जा रहा है पूछा गया था केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व थी? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप, ऑप्शन सी पुडुचेरी और ऑप्शन डी दमन द्वीप। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी अंडमान एंड निकोबार। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? आपके ऑप्शन है प्रस्तावना, ऑप्शन बी जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्वलोकन, मूल अधिकार, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और DPSP को हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को इंडियन पॉलिटी के वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। और साथ ही एक वीडियो भी जो संविधान की प्रमुख स्रोत यानी किस देश से कौन सा प्रावधान लिया, इसका भी वीडियो अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। बात किया जाए कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो प्रस्तावना जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर बी है न्यायिक पुनर्वलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, ये भी कहाँ से लिया गया? तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और मूल अधिकार ये भी कहाँ से लिया गया? आपको फंडामेंटल राइट्स, तो ये भी जो है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। यानी कि इसमें से जो 3 चीज़ें हैं प्रस्तावना, न्यायिक पुनर्वलोकन, मूल अधिकार, ये 3 जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और जो राज्य के नीति निर्देशक हैं ये आयरलैंड से लिया गया। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में हमने देख लिया। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? आपका ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी CFC, ऑप्शन डी CO2। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप हटा के चलिए। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिम चंपारण में ये आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। यह है अवसर की समानता किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ये आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 16, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16। ऑप्शन नंबर 16 में बताया गया है कि जो है आपको अफसर की समानता दिया जाता है, लोक नियोजन में अफसर की समानता, यानी कि जो सरकारी नौकरी में जो है सभी के लिए समानता की बात किया जाए। तो वहीं बात किया जाए आर्टिकल 14 का, तब 14 है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात किया जाता है। आर्टिकल 19 में क्या किया गया है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की तरफ। इसमें पूछा जा रहा है फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है रोमनोव वंश, ऑप्शन बी सेक्सॉन वंश, ऑप्शन सी बुर्बो राजवंश और ऑप्शन डी नॉर्मन। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बुर्बो राजवंश से संबंधित था। चलते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यह रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं। आपके ऑप्शन है गंध से, ऑप्शन बी ताप से, ऑप्शन सी स्वाद से और ऑप्शन डी ए सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये स्वाद से पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन कि एल नीनो का प्रभाव नहीं है। ये भूमध्य रेखीय
वायुमंडल परिसंचरण में विकृति उत्पन्न कर देती है। यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देती है। इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है। और ऑप्शन नंबर डी, पेरू के तापमान को कम कर देती है। तो ये गलत है, क्योंकि ये तापमान को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन की कौन सी जोड़ी सही है, यानी मिलान करना था। आपके ऑप्शन है सिल्वर का सिंबल SI, सोडियम का सिंबल Na, सोना का Pb और डी का इनमें से कोई नहीं। तो सही पूछा जा रहा है, तो यह सोडियम के लिए Na यूज होता है। नेक्स्ट 33 यानी 33 नंबर क्वेश्चन पे चले। पूछा जा रहा है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। आपके ऑप्शन है शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की स्थापना, गरीब देशों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के लिए अल्पकालीन साख उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तो जब आप यूनेस्को का फुल फॉर्म जानिएगा, यूनाइटेड नेशन, उसके बाद जो एजुकेशन, साइंस, उसके बाद कल्चरल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये राइट, यानी कि यूनेस्को का अगर फुल फॉर्म पता है तो आपको इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सेंटियागो राजधानी है। आपके ऑप्शन है उरुग्वे, ऑप्शन बी गुआना, ऑप्शन सी पेरू और ऑप्शन डी चिली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिली से संबंधित है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन जो कि बिहार की जनगणना से संबंधित है। जनगणना का भी एक वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। आपके ऑप्शन है ए पूर्णिया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कैमूर और ऑप्शन डी कटिहार। तो पूर्णिया की जो जनसंख्या जो है साक्षरता दर जो है क्या है, ये सबसे कम है। नेक्स्ट है 36 नंबर पूछा जा रहा है दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। आपके ऑप्शन है बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी त्वरण और ऑप्शन डी चाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चाल ही बताता है ऐसा। नेक्स्ट है 37 नंबर पूछा जा रहा है काला अशोक किस राजवंश से संबंधित है। आपके ऑप्शन है मौर्य वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन सी शिशुनाग वंश और ऑप्शन डी जो है हर्यक वंश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो काला अशोक का जो संबंध है ये है शिशुनाग वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले। ये पूछा जा रहा है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था को सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। निक्षेप, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं, एक है सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। सामान्य अवस्था में क्या होता है कि कोई चीज़ पहले ठोस से द्रव में बदलता है, फिर द्रव से गैस में बदल जाता है। लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जब ठोस से सीधे गैस में अगर कोई चीज़ बदल जाता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन करते हैं। यानी ऊर्ध्वपातन जैसे कपूर को देखते हैं, नेफ्थलीन को देखते हैं, आयोडीन को देखते हैं, ये सारा चीज़, अमोनियम क्लोराइड जो है ये ऊर्ध्वपातन की घटना को बताता है। लेकिन प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गैसीय अवस्था से अब क्या हो जाए, जब गैस से क्या होता है सीधे वो क्या करता है ठोस में बदल जाता है, तो इसे क्या कहता है रिवर्स जो ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। तो वही प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्या है, तो ये व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन इसको बताया जा रहा है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन PR श्रीजेश सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है टेबल टेनिस, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो इसका संबंध है हॉकी से। चलते हैं नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये है तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती हैं, जो है कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कॉपर कार्बोनेट और ऑप्शन डी क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट है रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का के निर्माण में सहायक है। आपके ऑप्शन है RBC, ऑप्शन बी WC, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी मोनोसाइट्स। तो ये क्या करता है प्लेटलेट्स के द्वारा ऐसा किया जाता है। WBC को क्या किया जाता है, तो ये हमारा प्रतिरक्षा तंत्र का जो है काम करता है। और इस जो ये मात्रा जब होता है, जब शरीर इन्फेक्टेड हो जाता है तो इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है WBC। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि क्या है। आपके ऑप्शन है 5,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 12,000, ऑप्शन डी 15,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का आपका डी हो जाएगा। ये कितना होता है 15,000 होता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं 43 नंबर की तरफ। ये करेंट अफेयर से संबंधित है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है
44 नंबर क्वेश्चन ये है, लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए उपयुक्त है? आपका ऑप्शन है काजू, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी मूंगफली और ऑप्शन डी काली मिर्च। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ये काजू। और एक लाल लेटेराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल इन सब की तरफ भी पाया जाता है और यहाँ पे काजू की खेती की जाती है। नेक्स्ट है कि जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या करते हैं? आपके ऑप्शन है अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है, संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, 6 माह से अधिक की अवधि के लिए विलंबित नहीं कर सकता और अपने स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। तो इस पॉइंट को आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमोचन, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विमान विधेयक था, लेकिन ये करंट का है इसलिए से स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम से तात्पर्य है। आपका ऑप्शन है पूर्ण ऊष्मा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। दूसरा ऑप्शन है किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। ऑप्शन सी कुछ ऊष्मा इंजन जो रिवर्स प्रक्रम में काम कर रहे हैं दक्षता 100% हो सकती है। और ऑप्शन डी एक रेफ्रिजरेटर तापमान को परम शून्य ताप पर कम कर सकता है। तो इसका 47वां नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बी हो जाएगा कि ऊष्मागतिकी का जो सेकंड नियम है थर्मोडायनेमिक्स का, ये बताता है कि किसी ऊष्मा इंजन की जो है दक्षता 100% नहीं हो सकती। यहाँ पे एक परम शून्य ताप आया था, परम शून्य ताप कितना के बराबर था? तो -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगा? आपके ऑप्शन है संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ऑप्शन बी उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ऑप्शन सी है आपका उपभोक्ता की पसंद व रुचि और ऑप्शन डी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। जिसका राइट आंसर हो जाएगा उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 52, ऑप्शन बी आर्टिकल 61, उसके बाद ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी है आर्टिकल 78। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 78 में इस तरीके की बातें की गई हैं। नेक्स्ट ये उस वक्त के विश्व कप के करंट अफेयर से संबंधित है, इस चीज़ को भी स्किप कीजिएगा। तो हमने अब तक जो है 50 क्वेश्चंस को देख लिया है लगभग 20 मिनट में। बाकी के जो पूछा गया 50 उसको भी देख लेते। ये मैथ्स से संबंधित था कि एक घन को काटा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथ्स से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हिंदी से संबंधित है। पूछा जा रहा है पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ है। आपके ऑप्शन है बंधन बगल, ऑप्शन बी धूली जानवर, ऑप्शन सी बगल बंधन और ऑप्शन डी जानवर धूली। तो ये जो पहला पार्श्व है इसका मतलब होता है बगल में और एक पास मतलब होता है बंधन हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये भी करंट अफेयर से संबंधित है, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है पॉलीसाइमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है? तो पॉलीसाइमिया के संबंध में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स और ऑप्शन डी बेसोफिल्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स किसको बोला जाता है? तो आरबीसी को बोला जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, आरबीसी का जो नाम है एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है और इसमें जब इसमें वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को पॉलीसाइमिया के नाम से कहा जाना जाता है। वही बात किया जाए नेट्रोफिल्स जो है और बेसोफिल ये किससे संबंधित है? ये डब्ल्यूबीसी से संबंधित है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, ये 55 नंबर क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से संबंधित है, इसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन है कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जो जल को मृदु बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है धवन सोडा, ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी जिप्सम और ऑप्शन डी चूने का पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धवन सोडा। अब धवन सोडा का जो फुल फॉर्म क्या होता है, ये केमिकल फार्मूला Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, तो ये जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात कीजिए खाबर सोडा आपने सुना होगा या फिर बेकिंग सोडा आपने सुना होगा, बेकिंग सोडा, तो इससे हो जाता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी भी डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरी वहाँ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं और उससे अलावा एक्स्ट्रा एडिशन को भी कर रहे हैं, यानी बहुत ही डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। देख सकते हैं कि बिहार के प्रमुख जलप्रपात को हमने डिस्कस कर लिया, यानी कि बिहार ज्योग्राफी के काफ़ी लेक्चर को हमने डिस्कस कर लिया है। आप एक बार ज़रूर जुड़े और इसका लाभ उठाएं। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन के पूछा जा रहा है कि सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपका ऑप्शन है ए RBI, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन है इरडा और ऑप्शन डी रेलवे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेबी के द्वारा इस तरीके का पहल किया गया है।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय, यानी ये किसकी बात कर रहा है, तो हाई कोर्ट की बात कर रहा है, कि क्षेत्राधिकार है। आपके ऑप्शन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी अपीलीय क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी निरीक्षण और ऑप्शन डी है परामर्शदात्री। और आपके ऑप्शन है इस प्रकार की क्या हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसे वाद यानी केस होते हैं जिनका जो है डायरेक्ट डिसीजन जो होता है वो हाई कोर्ट से ही स्टार्ट किया। जैसे फंडामेंटल राइट्स का अगर किसी का उल्लंघन हो रहा है, ये मामला डायरेक्ट जो होता है आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 के तहत जो आप सुप्रीम कोर्ट के जा सकते हैं। तो ये मामला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का। अपीलीय यानी कि आप खुश नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है, जैसे आपको क्या सिविल कोर्ट कुछ दिया नहीं आप मिला तो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। निरीक्षण का अधिकार देता है लेकिन परामर्श का अधिकार नहीं है सिविल कोर्ट को, हाई कोर्ट को। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 सही है इस कंटेक्स्ट में। यानी कि आप देख सकते हैं, 58 नंबर क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि 58 का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 59 की तरफ। ये आपका मिलान करने का था लेकिन इसका पॉइंट नहीं दिया गया, फिर भी देख लेते हैं कि आर्टिकल 50 का संबंध क्या है। तो आर्टिकल 50 जो बताता है किससे संबंधित है, आपका न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित, यानी कि 1 का जो हो गया ये डी हो गया। 48 का संबंध बताया जा रहा है किससे संबंधित है, एक समान नागरिक संहिता या कृषि पशुपालन या ग्राम पंचायत का। तो ये आपका 2 का हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। वहीं आपका आर्टिकल सी जो 40 बताया ग्राम पंचायत के गठन से, और आर्टिकल 44 जो एक समान नागरिक संहिता से। अब बात कर लेते हैं थोड़ा आर्टिकल 44 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि आर्टिकल 44 का संबंध जो है एक समान नागरिक संहिता से यहाँ पे दिया गया है। तो अभी बताइए, करंट में अभी हमने डिस्कस किया कि भारत का पहला राज्य कौन बन गया आज़ादी के बाद जो एक समान नागरिक संहिता को अपने यहाँ लागू किया। आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद कौन सा बन गया है, बन गया नहीं मतलब घोषणा किया गया, गुजरात के द्वारा भी घोषणा किया गया कि हमेशा पहल करेंगे। और उससे पहले आज़ादी से पहले कहाँ पे एक समान नागरिक संहिता, तो ये आपका जो है गोवा में है और यह पुर्तगाली नागरिक संहिता के द्वारा लागू किया गया था। तो ये बहुत ही डिटेल्स में हमने इसके बारे में जान लिया। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन बी, क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आपके ऑप्शन है थायमिन, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी कैल्सीफेरॉल और ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नियासिन, यानी नियासिन के द्वारा जो है पेलाग्रा रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट, पूछा जा रहा है पालर पानी है। आपके ऑप्शन है वर्षा जल, ऑप्शन बी समुद्री जल, ऑप्शन सी भारी जल और ऑप्शन डी भूमिगत जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वर्षा जल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है। आपके ऑप्शन है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ऑप्शन बी हिमालय और अन्य पर्वत श्रेणियाँ, ऑप्शन सी सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और ऑप्शन डी है पश्चिम और पूर्वी घाट। इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है इस प्रकार का हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमने ऑलरेडी जो संविधान के बेसिक्स को डिस्कस किया वहाँ इस प्रश्न को किया, वहीं से प्रश्न लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो आपके ऑप्शन है 320, ऑप्शन बी 324, ऑप्शन सी 330 और ऑप्शन डी है 332। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 324 में जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। किस भाग में संविधान के, तो भाग 15 में इसका डिस्कस किया गया। आप देख सकते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हमने डिस्कस किया है और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट, कि स्थानीय शासन किसका विषय है, संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या अवशिष्ट सूची का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो स्थानीय स्वशासन है ये आपका जो है राज्य सूची का विषय है। और थोड़ा सा इसका बात किया जाए कि स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में कौन है, तो ये लॉर्ड रिपन को बताया जा रहा है। और जो भारत के गवर्नर, वायसराय, इन सब का अलग से वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री में बना दिया गया है, आप इसे जाकर देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो वही अब स्थानीय स्वशासन में क्या होता है, तो 2 तरीके की बातें हैं। ये अगर शहरी स्तर पे बात किया जाए तो नगर पालिका, नगर निगम आ जाएगा, और गांव की बात किया जाए तो ये ग्राम पंचायत इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसका हमने बहुत ही बेसिक्स में डिटेल्स में डिस्कस कर लिया, कब ऐड किया गया है सब चीज़ आप देख सकते हैं हमारे संविधान के जो अनुसूची वाले वीडियो है वहाँ पे। नेक्स्ट है 67 नंबर के सरकारी आयोग संबंधित है। आपके ऑप्शन पंचायती राज से, ऑप्शन बी चुनाव आयोग की शक्ति से, ऑप्शन सी केंद्र राज संबंध, ऑप्शन डी भूमि सुधार। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से 68 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। आपका ऑप्शन है ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन और ऑप्शन डी एबिसिक अम्ल। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 69 नंबर पूछा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये
70 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। वह यानी कि वह व्यक्ति कौन है जो देशबंधु के नाम से जाने जाते, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे डी चित्तरंजन दास हो जाएगा। 68 नंबर यहाँ क्वेश्चन मैं इंग्लिश का तो छोड़ दीजिए। अब है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। आपके ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी वायुसेना अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो ये लोकसभा के जो अध्यक्ष है इनकी नियुक्ति नहीं होती, बाद बाकी सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार, पेंटिंग से संबंधित थी। इनका जो संबंध है किससे है, आपके ऑप्शन है मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन बी कलमकारी, ऑप्शन सी वर्ली और ऑप्शन डी तंजौर। तो इसका राइट आंसर हो जाए मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये करेंट अफेयर्स को तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है बताया जा रहा है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े को क्या होता है, जैसे यहाँ पे बांध के ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है तो बताया जा रहा है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश वो क्या करता है, काम करता है। तो इस पॉइंट को याद रखिए। 75 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 के कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। आपका ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी आपका थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी सर जॉन्स और ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। तो इसका हो जाएगा टॉमस मुनरो। और आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा, रैयत मतलब रो, रैयत से रो यानी कि रैयतवाड़ी कौन करेगा, तो रो यानी मुनरो के द्वारा किया गया है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन है, तो भारत में जो सिविल सेवा का जनक जो है इन्हीं को बोला जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं बिहार के जीआई टैग को भी हमने डिस्कस किया है और यहाँ से प्रश्न हर बार देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां, इन्हें एनबीएफसी के नाम से भी जाना जाता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां का विनियामक प्राधिकरण कौन है, यानी इस पर रेगुलेशन कौन कर रहा है। आपका ऑप्शन है आरबीआई, ऑप्शन बी नेशनल आवास बैंक, ऑप्शन सी भारत सरकार का कंपनी मामला और ऑप्शन डी जो है सेबी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई के द्वारा इस पर कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट है रुधिर वाहिका जो एकल एंडोथीलम स्तर से निर्मित है, वह है आपका ऑप्शन है धमनियाँ, ऑप्शन बी नसें या सिराएं, ऑप्शन सी केशिकाएं और ऑप्शन डी आलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केशिकाएं। चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये भी करंट से संबंधित है जिसका आंसर हो जाएगा ये एक मोबाइल से तो निर्माण प्रणाली था। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जाती है कि रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा, तो आपके ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी यूएनडीपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो बिहार एसआई में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके आसपास के जितने भी एग्जाम होते हैं, खास करके जो बीपीएससी के एग्जाम होते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो नेक्स्ट हम लोग का टेस्ट सीरीज जो होगा उसमें 70वीं बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जीएस के, उसको हम लोग उस टेस्ट सीरीज में कवर करेंगे। आप ज़रूर चैनल से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको जो भी होगा ये बहुत ऑथेंटिक वे में तैयारी कराया जाता है। आपको बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल से। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, आपका ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण से, ऑप्शन बी मछली उत्पादन से, ऑप्शन सी दूध उत्पादन से और ऑप्शन डी खाद्यान्न उत्पादन से। तो ये आपका जो हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति और ये दूध उत्पादन से संबंधित है। इस पॉइंट को याद रखिए। वहीं बात के खाद्यान्न उत्पादन, आप इसको आप चाहे तो इसी में अगर गेहूं और खाद्यान्न क्रांति से संबंधित हो जाता तो क्या हो जाता, ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाता, हरित क्रांति हो जाता। नेक्स्ट है मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन डी जो है ये अब 200 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि जो मनुष्य जो सुन सकता है ऑडियो रेंज ये 20 हर्ट्ज से लेके जो है 20,000 हर्ट्ज, यानी इसी को 20,000 को 20K हर्ट्ज भी लिख दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। आपके ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो मतलब भारत में किसी भी जगह पे ये जाके बैठ सकते हैं, मतलब जो संसद के किसी सदन में भाग ले सकते हैं, बैठ सकते, बात कर सकते, लेकिन ये मत नहीं देते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो यह महान्यायवादी है। वहीं महाधिवक्ता जो है ये राज्य के स्तर पे होते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर, इसमें मिलान करने की बात किया गया है। आपको मिलान करने में पूछा जा रहा है कि
एक तरफ दे दिया गया है और एक तरफ आपका जगह है और एक तरफ उसका संबंध बताया गया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो कालीबंगा का जो संबंध हो जाएगा ये आपके हो जाएगा राजस्थान से हो जाएगा। उसके बनावली का संबंध जो हो जाएगा ये हरियाणा से हो जाएगा। अगर इस तरीके का मैच करके देखते ए का 3 और डी का 4 अगर कोई है तो वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ए का 3 डी का 4 आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद और की बात किया जाए तो आपका जो है ये जो हो जाता है सुरकोटदा, ये भुज कच्छ से होगा, कोटदी जो हो गया सिंध से हो गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, ये मैथ से संबंधित है, इस चीज़ को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा है। ज्वर मतलब होता है बुखार। सैलिसिलिक एसिड, ऑप्शन बी फिनेसिटेसिन, ऑप्शन सी पैरासीटामोल और ऑप्शन जो डी है एस्पेरिन। तो ये जो बताया जा रहा है सैलिसिलिक एसिड जो होता है ये खुजली उजली के लिए होता है, ये आपको किसी तरीके का है उस चीज़ के लिए, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका पैरासीटामोल, आप समझ जाइएगा जो एक क्या है पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक है। ये जो दर्द उर्द और किसी तरीके का बुखार होता है उस चीज़ के निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो वो वही हो जाएगा। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है नामचा बरुआ, ऑप्शन बी फरक्का, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी ढाका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फड़क्का, यानी कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है फड़क्का। नेक्स्ट है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है। आपका ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तो ये जो है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु जो है निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर और दूर दृष्टि पूछा जाए कि दूर का बिंदु तो ये अनंत हो जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है। आपका ऑप्शन है करंज, ऑप्शन बी जेट्रोफा, ऑप्शन सी महुआ और ऑप्शन डी अरंडी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये उपरोक्त सभी सी हो जाएगा, यानी कि जो बायोडीजल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है आप देख सकते हैं करंज का, जेट्रोफा का, महुआ का होता है, उसके अलावा क्या है अरंडी का होता है। इसके अलावा आप नीम का भी देख सकते हैं। इन सब चीज़ का प्रयोग जो होता है किस चीज़ में किया जाता है बायोडीजल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नावक ने की थी। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए अमेरिको, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी वास्को डिगामा, ऑप्शन डी कोलंबस। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी वास्को डिगामा। नेक्स्ट है आपके ऑप्शन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा है। आपके ऑप्शन है सी बाई वाई, ऑप्शन बी एस इंटू वाई, ऑप्शन सी इंटू वाई और ऑप्शन डी डेल सी बाई डेल वाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उपयोग हो जाएगा। 93 का अगर देख लिया जाए हुन जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट 94 देख लेते हैं मैथ का, इसको छोड़ दीजिए। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार निम्न में से विशेषताएं होती हैं। आपके ऑप्शन जो है बड़ी संख्या में बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल होते हैं। ऑप्शन बी है सभी फर्म वस्तुएं समरूप वस्तुएं बनाती हैं। ऑप्शन सी जो है प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला था और ऑप्शन इस प्रकार दिया गया। तो ये जो है पूर्ण और प्रतिस्पर्धी बाजार के कंटेक्स्ट में सभी बातें सही है। नेक्स्ट है दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और डी अरुणाचल प्रदेश। तो दिहांग जो आपका अरुणाचल प्रदेश में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये है एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है। आपके ऑप्शन है ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण और ऑप्शन डी है प्रियंका गांधी। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी कल्पना चावला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु के त्वरण के बीच संबंध बताया जाता है, यानी बताया जाए प्रश्न इस प्रकार है किसी वस्तु के बल और त्वरण के मध्य संबंध बताया जाता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, तीसरे नियम से और चौथा नियम से। तो देखिए चौथा नियम तो है ही नहीं। पहला नियम यह बताता है कि अगर कोई वस्तु चल रहा है तो वह चलता हुआ है या फिर रुका हुआ तो रुका, यानी कि पहला वस्तु से जड़त्व का अवधारणा पता चलता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा नियम जो बताता है कि जो कोई वस्तु के जो एक्शन और रिएक्शन यानी कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, और ऑप्शन बी जो होता है ये सही है। और ऑप्शन बी में ही बताया जाता है F/m/n, यानी कि जो होता है ये किसके मध्य संबंध बताता है, तो बल और त्वरण के मध्य संबंध बताता है। ये आपका जो है संवेग परिवर्तन के दर ये कहीं ना कहीं एक बात के लिए न्यूटन का दूसरा गति के नियम से संबंधित किया जाता है, जिससे बल की परिभाषा मिलती है, इसलिए हमने F/m/a लिखा है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में। ऐसे बिहार में कौन से जगह पे जलप्रपात है, क्या है, कौन सा अभ्यारण्य, इसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया, आप
जाकर देख सकते हैं। आपके ऑप्शन है औरंगाबाद, ऑप्शन बी कैमूर, ऑप्शन सी बक्सर, ऑप्शन डी भोजपुर। तो ये हो जाएगा कैमूर में है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, दवाओं की आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षण पर नियामक नियंत्रण रखता है। ICC, ISADA, ऑप्शन सी CDS को और ऑप्शन सी फसाई। तो फसाई जो है किस पे रखता है, तो ये खाद्य वस्तु पे रखता है, और CDSCO जो है ये क्या रखता है, दवा के आयात निर्यात और इनके क्लिनिकल ट्रायल पे रखता है। नेक्स्ट और 100 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं कि हमने जो है बिहार दरोगा के जो है 2023 में जो 100 क्वेश्चन पूछे उसको डिस्कस कर लिया है मात्र जो है आधे घंटे में। और ये हमारा बिहार दरोगा का जो है टेस्ट नंबर 1 था। टेस्ट नंबर 2 में हम लोग जो BPSC से जो पूछे गए हैं उस प्रश्न को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 100 नंबर क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है रेलवे, ऑप्शन बी टिस्को और ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन डी हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे, क्योंकि टिस्को जो है ये प्राइवेट है, ये 3 जो है प्राइवेट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टिस्को और हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो देखिए कैसा लगा आज का टेस्ट सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा होंगे। बहुत जल्द हम लोग जो बिहार दरोगा करंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, और जो 2025 के आपके करंट अफेयर्स को देखते रहिए। मंथली करंट अफेयर्स चल रहा है, वीकली करंट अफेयर्स चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप इससे जुड़कर उठा सकते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप देख रहे हैं कि यदि बिहार जो दरोगा के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए बिहार में अगर ये कॉन्सेप्चुअल तैयारी कराए जा रहे हैं, बहुत यूनिक वे में आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपका भी भला होगा, साथ ही हमारा होगा, क्योंकि हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। क्योंकि अभी हमारा चैनल नए हैं, तो हो सकता है कि नए चैनल देख के लोग हिचकिचाते हैं उसे देखने के लिए, लेकिन कंटेंट देखिए, कंटेंट पसंद ना आए तो आप बेसिकली मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि ये चैनल गायब, मतलब आपका वीडियोस फिर दोबारा ना मिले, आपके चैनल पे ये नहीं आए, होता है ना, वीडियो हट जाता है एक तरीके से। तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।